हे हाय गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 21 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। लो फैंग से कहता है कि राजमहल में वो अपना ख्याल रखे क्योंकि वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं होगा। इनके बीच की बातें ड्रैगन किंग यूची भी सुन लेता है। अब जैसे ही फैंग वहाँ से बाहर निकलती है तो यूची फैंग को आकर बताता है कि वो उसके साथ राजमहल चलने को तैयार है, उसके अंगरक्षक बनकर। जिसके बाद फैंग, यूची और साथी जिंकिंग ये तीनों राजमहल के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ये तीनों एक जगह पर खाने के लिए रुकते हैं जहाँ पर जिंकिंग कह रही थी कि काश ये सफर 10 दिन का ना होकर काफी लंबा होता तो कितना अच्छा होता। वहीं इधर हम रूई को देखते हैं जो कि जिन के साथ थी। जिन के पास एक प्राचीन क्यूब था और रूई उसे सिखाने को बोलती है। जिन जब उसे ये क्यूब बनाना सिखा रही होती है तभी हमें पता चलता है कि इस क्यूब का संबंध उसके बचपन से है। बचपन में किसी ने उसे ये बहुत ही प्यार से दिया था। इधर फैंग राजमहल पहुंच जाती है और एक बहुत ही शानदार तरीके से राजमहल में एंट्री करती है। ऐसा देख उसके जो विरोधी थे वो थोड़े घबरा से जाते हैं। वो राजा को नमन करती है जिसके बाद वो बाहर निकल जाती है। पर तभी एक सिपाही आकर फैंग को रोकता है और कहता है कि नई रानी सोने को जा रही है तो वो चाहती है कि वो उसके शिविर के बाहर पहरा दे। फैंग मना नहीं कर सकती थी तो वो वहीं पर खड़ी हो जाती है और पहरा देने लग जाती है। वहीं इधर महल के बाहर ड्रैगन किंग यूची उसका इंतजार कर रहा था पर बहुत देर तक जब फैंग वापस नहीं लौटती तो वो अंदर जाने की सोचता है। पर तभी तो हेवनली गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देते हैं और बताते हैं कि उन्हें जानकर ने भेजा है ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर सके। यूजी के कहने पर कि उसे फैंग की चिंता हो रही है उसमें से एक गार्ड फैंग को देखने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरा उसे अंदर जाने से रोकने के लिए वहीं पर रहता है। उस समय वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और फैंग बारिश में भीग रही थी पर वो वहाँ से जा नहीं सकती थी। इधर वो गार्ड यूची को आकर बताता है कि फैंग को गार्ड का जिम्मा मिला है और इसलिए वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। फैंग जब ये सुनता है और देखता है कि बारिश हो रही है तो वो फैंग की मदद करना चाहता था। इधर फैंग अचानक नोटिस करती है कि बारिश उसके चारों ओर तो हो रही है पर उसके ऊपर नहीं हो रही है। जब वो अपने ऊपर देखती है तो वो ड्रैगन को देखती है। यूची ड्रैगन फैंग के ऊपर आ गया था और इस वजह से बारिश फैंग के ऊपर गिर ही नहीं रही थी। फैंग ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं इधर हम इमोर्टल ऑफ गॉड को देखते हैं जो कि गॉड ऑफ रेन के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी वहाँ हेवनली गार्ड आता है और वो रेन ऑफ गॉड को ड्रैगन किंग यूची की ये हरकत को बताता है जिससे रेन ऑफ गॉड गुस्सा हो जाता है और वो ड्रैगन किंग को सबक सिखाना चाहता था पर इमोर्टल ऑफ गॉड रेन गॉड को ऐसा करने से रोक देता है। वहीं इधर महल में रूई और जिन एक साथ होती है। यहाँ रूई कहती है कि उसे फैंग को मजा चखाकर बहुत ही मजा आ रहा है और इतनी बारिश में वो वहाँ भीग रही है। तभी जिन रूई को रोकती है और कहती है कि अब उसे फैंग को जाने देना चाहिए। तभी हम जान पाते हैं कि भले ही जिन गलत लोगों के साथ है पर उसका मन साफ है। अब बारिश रुक जाती है और फैंग को भी वहाँ से जाने की अनुमति मिल जाती है तो वो सीधा बाहर आती है जहाँ वो देखती है कि यूची उसका इंतजार कर रहा है। अब तक फैंग को लगभग यकीन हो चुका था कि यूची ही ड्रैगन किंग है। वो उसे वहाँ से चलने को कहती है। अब रात में फैंग अकेले बैठकर वाइन पी रही थी और सोच रही थी कि यहाँ इतने सुख सुविधा होने के बावजूद उसे अच्छा नहीं लग रहा बल्कि उसे तो उन जंगल और पहाड़ों में ही अच्छा लगता है। वहीं इधर जिन एक इंसान से मिलने जाती है और उसे उसके बीते हुए जख्मों को याद दिलाती है और बताती है कि कैसे फैंग के पिता ने उसके बेटे को मार दिया था तो उसे अपना बदला लेना चाहिए फैंग से और इसमें वो उसकी मदद करेगी। जिसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते हुए ड्रैगन किंग यूची उसे देखता है पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो वहाँ रोस्टेड नट खरीदने गया था। यूची फैंग के पास जाता है और उसे रोस्टेड नट देता है। नट बहुत ही गर्म थे तो यूची अपने हाथ से छीलकर फैंग को खिलाता है। जैसे ही फैंग उसके हाथ से खाती है तो उसे पिछले जन्म की बात याद आती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। जिसके बाद वो यूची के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और अपने हाथों से बादाम छिलकर उसे खिलाती है। फैंग को ऐसा करते देख यूची बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है पर वो सोच में पड़ गया था कि आखिर फैंग पिछले जन्म में जिस तरह बिहेव करती थी वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है उसके साथ। इधर जिन को कुछ हो जाता है
उसे बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। उसके हाथ और गले में भी एक अजीब सा निशान आने लगा था। तभी वहाँ पर डोंगलू का बेटा आता है और उससे कहता है कि वो तो भूल ही गया था कि आज पूरे चांद की रात है। वो जिन को खाने के लिए एक गोली देता है, पर वो उसके हाथ में नहीं बल्कि उसके मुंह में डाल देता है। जैसे ही जिन उस गोली को खाती है तो उसे आराम मिल जाता है। और तभी एक फ्लैश में हम जान पाते हैं कि जब जिन छोटी थी तो डोंगलू का बेटा उसके पास आया और उसने उसे बताया कि उसके पिता की डेथ हो गई है, जिसे सुन वो बेहोश हो जाती है। और तब उसने जिन को एक अजीब सी गोली खिला दी, जिसके बाद वो दानव जैसी बनने लगी। पर फिर से उस गोली को खाने के बाद उसे आराम मिल गया और तब से आज तक हर चांद की रात उसके साथ ऐसा ही होता है। और इस तरह डोंगलू के बेटे ने जिन को काबू करके रखा हुआ है, उसे अपना गुलाम बनाया हुआ है और हमेशा उसे एहसास दिलाता है कि उसे अपने पिता के मौत का बदला लेना है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास अगले एपिसोड खुद ब खुद पहुंच जाए। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।